अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको मैंने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करवाई थी, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन 1 और 2 मैंने आपको समझा दिया था। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप जब फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, पहले इसका डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फिर ये एज इट इज़ होगा, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, साइन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव एज इट इज़, तो ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है ई की पावर ए एक्स ही होता है। ये अदर देन ए एक्स है तो आगे एंगल का डेरिवेटिव आ जाए, आगे पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। इसी तरह ये फंक्शन एज इट इज़ आएगा, तो साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो जब आप अगेन इसका डेरिवेटिव लोगे साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी का, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और आगे एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो आगे बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, और बी एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, सिंपली आपके पास बी आ गया। अब पुटिंग आपने ये करनी है, ये आपने याद रखना है कि आर ए इज इक्वल टू आर, क्योंकि हमने पोलर फॉर्म में लेके जाना है तो हम ये याद रखेंगे कि जैसे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करते हैं ना, तो इसमें यहाँ पे x और y की जगह हम क्या यूज़ करें, a और b। a को हम लिखेंगे आर कॉस थीटा, b को हम लिखेंगे आर साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू तो ये आपके पास, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करो तो कॉस क्या होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस आपके पास क्या a और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या r। ठीक है, और साइन सिमिलरली साइन भी ऐसे ही होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो b ऊपर आ जाएगा और r नीचे आ जाएगा, तो b और ये r की वैल्यू हमारे पास ही होती है। इन दोनों को स्केयरिंग करके ऐड करोगे तो r की वैल्यू आपके पास होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स b ओवर ए। ये पोलर फॉर्म वाला आपने मेथड होप सो किया होगा, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया करते हैं चीज़ों को। अगर आपके पास x और y दिया गया हो तो उसको पोलर फॉर्म में किस तरह निकालते हैं, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ना a और b है, वैसे हम x और y लेते हैं। ठीक है, जब पोलर फॉर्म में लेके जाते हैं ना, तो पोलर फॉर्म में यहाँ पे कोई पॉइंट होता है p, इस वहाँ पे a और b लेते हैं, और ये इसका पोजीशन वेक्टर होता है, यहाँ से ओरिजिन से वो आता है r, ये एंगल बनता है थीटा। ठीक है, तो हम लिखते हैं ना, तो वो ये होता है a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और y को लिखते हैं, b को लिखते हैं आर साइन थीटा। किताब में अभी a और b यूज़ हुए, वैसे हम x और y यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो इसलिए उसने ये वाली नोटेशन नहीं यूज़ की, उसने a और b वाली नोटेशन यूज़ किया। अब इसमें से देखो थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, a ओवर r, और साइन थीटा की वैल्यू आप निकालोगे तो वो आपके पास आ जाता है b ओवर r। अब आपको पता है कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है a और हाइपोटेन्यूज क्या है r। इसी तरह साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है b, यानी कि कायदा बटा वितर और कॉज होता है, और परपेंडिकुलर अमूद बटा वितर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, साइन होता है। अब हमने r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो r इसमें से कॉमन निकालेंगे, आर स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये सारी टर्म किसके बराबर आ गई, 1 के, ये पूरा का पूरा 1, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो जब अंडर रूट लोगे तो क्या इसके बराबर, r इक्वल टू अंडर रूट a प्लस b से, तो ये r की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, r साइन थीटा ओवर r कॉस थीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये r की वैल्यू, r साइन थीटा की वैल्यू b, और ये किसके बराबर a, तो ये r से कट गया, तो साइन ओवर कॉस किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा, कहते हैं tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, b ओवर a। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, tan इनवर्स b ओवर है। ये आपके पास थीटा, ये बेसिकली कैलकुलेटर्स वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई, वो मैंने आपको मेथड बताई आती कैसे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, a की जगह आर कॉस थीटा, b की जगह हमने क्या लिखा है, आर साइन थीटा। आर दोनों में कॉमन है, निकाल लिया। अब ये देखो किसका फार्मूला बनता है, साइन कॉस कॉस साइन, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन प्लस है तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो आपने उसका वैल्यूज़, उसका फार्मूला आपने पुट किया, तो आपके पास क्या निकला, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास निकले। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है,
अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आपके पास क्या है बी एक्स प्लस सी, और ये क्या आपके पास बीटा आपके पास क्या है थीटा, ठीक है। तो आर यानी अगर एक दफ़ा डेरिवेटिव आप ले रहे हो तो ए आर कॉमन निकल रहा है, ठीक है, और थीटा ऐड हो रहा है एंगल में। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए चेक करो, क्योंकि आपने पैटर्न बनाना है ना, हमने एन डेरिवेटिव देखो ये था फर्स्ट वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है कि जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो क्या आया आपके पास, एक दफ़ा आर आया और थीटा ऐड हुआ। जब आप सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो फिर एक दफ़ा आर आएगा, आर स्केयर आएगा और 2 थीटा ऐड हो जाएगा। जब आप थर्ड डेरिवेटिव लो तो आर क्यूब आएगा थर्ड, इसी तरह सो जब एन डेरिवेटिव लोगे तो आर की पावर क्या आ जाएगी, एन आ जाएगा और एन थीटा ऐड होगा। तो आपने एंड में जाके आर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देनी है। आर की वैल्यू क्या अंडर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, थीटा की वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई है tan इनवर्स बी ओवर ए। सिमिलरली सेम क्वेश्चन आपने ये भी इसी तरह ही करना है। ये आपके पास है ई की पावर ए एक्स कॉस स्केयर एक्स एंड साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉस स्केयर एक्स को डबल एंगल आइडेंटिटी वाले फार्मूले में ले जाएंगे, ठीक है। तो डबल एंगल आइडेंटिटी वाले में आपको पता है कॉस ऑफ 2 थीटा होता है 2 कॉस स्केयर थीटा -1, तो आपने उसमें से कॉस स्केयर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो कॉस स्केयर की वैल्यू आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी वाले फार्मूले होप सो आते होंगे। कॉस ऑफ 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्केयर अल्फा -1, तो इसमें से वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल हो जाएगा कॉस स्केयर अल्फा, ठीक है। डबल है तो हाफ, हाफ है तो डबल, तो ये कॉस स्केयर एक्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। आपने वैल्यू ली गई, साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे अलग फार्मूला लगेगा और यहाँ पे आपके पास अलग फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये तो सिंपली प्रीवियस वाले मेथड से ही क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और ये देखो आपके पास है साइन, तो इस पर प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा, पहले साइन है बाद में कॉज है, पहले कॉज है बाद में साइन है, तो साइन लगेंगे दोनों माइनस के साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, शुरू में ये 2 कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आपने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो ये वाला ये 2 ये दोनों एंगल ऐड हो गए तो 3x आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो साइन अल्फ़ा, तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये हाफ 1/2 है और ये -1/2 है तो प्लस का 1/2 आ जाएगा एलसीएम लेकर, ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। सेम प्रीवियस वाले मेथड से देखो, ये भी प्रीवियस वाले सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह देखो, वहाँ पे आपके पास क्या है ax प्लस बी है ना, तो ये आपके पास क्या है 3x है और c यहाँ पे क्या है 0, तो आपने सेम यही वाला पैटर्न यूज़ करना है आपने, ठीक है। ये देखो ये है bx प्लस सी और e की पावर ax है, e की पावर ax है, ये b प्लस सी है, b प्लस सी यहाँ पे क्या है 0 सेम, तो b आपके पास b यहाँ पे क्या है 3 है, तो आपने यहाँ पे क्या लेना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और n ये अंडरूट यहाँ पे अंडरूट लिखा हुआ है उसे यहाँ पे 1/2 लिख लिया, सेम यही वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सेम e की पावर ax साइन ऑफ, ये देखें बी एक्स की जगह क्या है 3x और c वैसे यहाँ पे 0 आ गया m tan इनवर्स b ओवर a, तो ए b आपके पास यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू 3 आना है 3 ओवर ए, ठीक है। सिमिलरली आपने इस पर भी ही अप्लाई करना। अब इसमें क्या है ए ही है और b आपके पास क्या है 1, b आपके पास क्या है यहाँ पे 1, c आपके पास 0 है, तो यह क्योंकि 3 है ना तो ये bx है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1, तो a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यहाँ पे 1 आना 1 स्क्वायर अंडरूट n e की पावर ax एस इट इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x n, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 अंडरूट 1 और ए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आप अभी ना कीजिएगा, मैं आपको लेबनीज़ थ्योरम नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगी कि लेबनीज़ थ्योरम क्या होता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन होना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो 5 है 6 है, ये मैंने इस जैसी आपको एग्जांपल करवा दी है प्रीवियस में, आपने वहाँ से देख लेनी है। क्या है ln 1 प्लस अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, तो ये 1 ओवर x आ गया, तो ये अदर देन x है तो इसका आ गया आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे, तो जब आप अगेन इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर एक कम अंदर वाली चीज़ का फिर आगे डेरिवेटिव आएगा तो ये -1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंडरूट वाली टर्म्स को इधर उठा के ले आएंगे, ये इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कर तो आपके पास ये आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई आ गया। फिर आप इसका स्केलिंग लोगे सेम प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह, आप इसका क्या करोगे स्केलिंग करेंगे,
ठीक है, स्केलिंग करनी है, पीछे मेथड की तरह स्केलिंग करके अंडरूट ख़त्म करना है, ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने स्केलिंग नहीं करनी, आप ना करें, सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। अगेन डेरिवेटिव आप लेंगे तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, 3 दफ़ा प्रोडक्ट रूल लगना है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, अगेन पहले इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव, और फिर बाद में ये एज इट इज़ फंक्शन, फिर आप इसका डेरिवेटिव लोगे। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स अंडर 1 माइनस एक्स, इस पूरे का। तो एक्स का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव, तो अंडर 1 माइनस एक्स अंडर का डेरिवेटिव क्या, पावर शुरू में पावर 1 कम, अंदर चीज़ का डेरिवेटिव -1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर शुरू में पावर 1 कम, और अंदर चीज़ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये इसके साथ आकर एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो 2 2 से कैंसिल, आप इसका खोल दोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, पूरे के साथ अंडर एलसीएम ले लेंगे तो ये कट जाएंगे, तो आपके पास ये सारी, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अभी यहाँ तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। आप लोग फीडबैक क्लास में दे दिया, अगर कोई बात की नहीं भी समझ आ रही तो फिर भी ग्रुप में पूछ लिया करें कि मैम ये पॉइंट कहाँ से आया और कैसे आया, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।